संप्रीति, सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज़। राइट, मेरी आवाज़ आ रही है संप्रीति? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ऑल राइट, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत आप सबसे क्षमा प्रार्थी कि आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ आ गई। तो संप्रीति भी जयपुर में है और संप्रीति भी ट्रैवल कर रही है, तो थोड़ी सी आज आप लोगों को सबको इंतज़ार करना पड़ गया। तो ठीक है, हमारा आज का जो विषय है, सबसे पहले जय जिनेंद्र आप सभी से। और कई हफ्ते हो गए हैं हम ऑनलाइन धर्म चर्चा हर बुधवार को कर रहे हैं। और हम जब कोई भी अच्छी बात करते हैं, हम जब कोई भी धार्मिक बात करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, तो हमारे मन को एक सुकून सा मिलता है। स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, तो आत्मा में एक हल्कापन सा महसूस होता है। और कई बार ऐसा भी लगता है, खुशी होती है कि हमने इस जैन धर्म को पाया है, जैन धर्म में हमने जैन कुल में जन्म लिया है। और इसलिए खुशी होती है क्योंकि हमारे धर्म का जो मूल सिद्धांत है, मेन सिद्धांत है, वो है अहिंसा परमो धर्म। यानी अहिंसा ही इसका परम धर्म है, कि धर्म वही है जिसमें अहिंसा है। ये हमारा मूलभूत सिद्धांत है। और इसीलिए हम, क्योंकि इस सिद्धांत पर चलते हैं, इस धर्म को मानते हैं, इसीलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे कारण किसी भी प्राणी को मन, वचन या काया से कोई भी कष्ट हो, किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, किसी भी प्राणी को हमारी वजह से दुख या तकलीफ सहनी पड़े। और इसीलिए हम लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते। मांस, मच्छी, मुर्गा इत्यादि हमारे सोच से भी परे चला जाता है। और ऐसे अनेकों लोग हैं हमारे बीच में से जो जमीकंद भी नहीं खाते। कई लोग हैं जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी को हरा खाने का भी त्याग रखते हैं, हरियाली खाने का भी त्याग रखते हैं। अनेकों लोग हैं जो रात्रि भोजन का त्याग रखते हैं। और क्यों हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं? ताकि हम हिंसा से जितना हो सके दूर रह सकें। इसीलिए हम ये सारी क्रियाएं करते हैं कि जितना कम से कम हो सके हमारे कारण जीवों को कष्ट हो। इसीलिए हम ये सारी क्रियाएं कर रहे हैं। जीवों को जितना हो सके हम अभय दान दें, इसीलिए हम ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारा धर्म है, जैन धर्म, अहिंसा परमो धर्म। मगर क्या आप जानते हैं, आज का हमारा जो परिवेश है, आज का हमारा जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में ऐसी अनेकों चीज़ें हैं, हम घिरे हुए हैं ऐसी चीज़ों से। ऐसी चीज़ें हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई है, जानते हुए या अनजाने में भी, जो हिंसा से भरी हुई हैं। और हम चाहें, कोशिश करें तो इन हिंसाओं से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो आज ऐसी ही कुछ हिंसाओं की चर्चा मैंने सोचा हम करें, ताकि जितना हो सके हम इन हिंसाओं को अपने आप से दूर कर सकें। क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम इन हिंसाओं से बचेंगे कैसे? और मैं किसी चीज़ को जानती नहीं, इसीलिए मैंने उसे अपना रखा है, ये कोई बहाना नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा कि सबसे बड़ा पाप तो अज्ञान है, अज्ञान ही सबसे बड़ा पाप है। और पढ़मम नाणम तवो दया, जब तक ज्ञान ही नहीं होगा तब तक हम दया करेंगे कैसे? पहले ज्ञान फिर दया। इसीलिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज जानते हैं ऐसी कुछ चीज़ों को जिनसे हम, हिंसा हमारे चारों ओर, हमारे जीवन का हिस्सा अकारण ही, अनावश्यक ही बनी हुई है, और कैसे हम इन हिंसाओं से बच सकते हैं। और इनमें सबसे पहली चीज़ जो कई बार मैं लोगों को कहती हूँ या बहुत बार मैंने नोटिस किया है, वो है सिल्क, रेशम। सिल्क जो हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं, हम पहनते हैं, रेशम को अपना रखा है हमने। ये जो सिल्क है, ये जानते हैं, हम सब जानते हैं, रेशमी कीड़ों से बनते हैं। कीड़े जब मरते हैं, उन्हें उबाल दिया जाता है, तब जा कर के ये रेशम बनता है।
लेकिन फिर भी हम इस सिल्क को पहनते हैं क्योंकि हमने कभी आँखों के सामने इन कीड़ों को उबल उबल करके मरते हुए नहीं देखा है। ये जो कीड़े हैं चतुरिंद्रिय जीव हैं, चतुरिंद्रिय जीव, 4 इंद्रियां, हमारे जैसी सारी इंद्रियां, सिर्फ एक सुनने की क्षमता इनके अंदर नहीं है। एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है इनमें भंवरों की तरह। ये कीड़े होते हैं छोटे छोटे, और इन कीड़ों में भी सारे प्रोसेसेस होते हैं, अंडे होते हैं, वो बड़े होते हैं, प्यूपा बनते हैं, और इन कीड़ों को, इन रेशम के कीड़ों को बिल्कुल खौलते हुए, उबलते हुए पानी में जिंदा डाल दिया जाता है, और तड़प तड़प करके ये जीव मर जाते हैं। और जब मरते हैं तो इनके अंदर से जो ये धागे निकलते हैं, जिन्हें हम सिल्क कहते हैं, इन्हें बुन करके और हमारी जो साड़ियाँ इत्यादि हैं वो बनाई जाती हैं। और आश्चर्य होगा आपको जान करके कि सिर्फ 1 किलो सिल्क, सिर्फ 1 किलो सिल्क को बनाने के लिए 6,000, 6,500 से भी अधिक कीड़े बिल्कुल उबाल करके, गर्म पानी में जीवित उबाल करके उन्हें तड़पा के मार दिया जाता है। तो ऐसी चीज़, ऐसे वस्त्र हमें पहनना क्यों ज़रूरी है? हम जैन हैं, हम सोचते हैं हम ज़मीकंद तक ना खाएं, कम से कम चौमासों में या कम से कम पर्यूषण में तो हम इसका त्याग कर ही देते हैं कि अनंत काय के केंद्रीय जीव है, ये तो चतुरेंद्रिय जीव है, किसी का पेट भी नहीं भर रहा है। क्यों हमें इस प्रकार के वस्त्र पहनने की आवश्यकता है? और केवल सिल्क ही नहीं, प्योर जॉर्जेट, प्योर शिफॉन, प्योर क्रेप, प्योर सैटिन, ये सब सिल्क के ही ब्लेंड्स हैं, ये सब सिल्क हैं। और इन सब को बनाने के लिए बिल्कुल वैसे ही उन कीड़ों की नृशंस हत्या की जाती है, उन कीड़ों की नृशंस हत्या की जाती है जो कि हमारे पहनने के काम आते हैं। तो एक बार सोचिए, क्या इतना ज़रूरी है हमारे जीवन में सिल्क कि हमें उसे पहनना ही पड़ेगा? लेकिन मैंने देखा है समाज में, हमारे धर्म के समाज में भी लोग इसे अपने एक प्रेस्टीज का इशू समझते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हमने सिंथेटिक या सूती साड़ी पहन ली तो शायद हम एक अच्छे घराने के व्यक्ति नहीं समझे जाएंगे। तो एक बार इस बात पर पुनः विचार कीजिए कि कितनी हिंसा का काम है, क्यों हमें सिल्क को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और जैसे जैसे हो सके थोड़ा करके इन सारे मटेरियल्स को, इन सारे कपड़ों को अपने जीवन से निकाल कर दूर कर दीजिए जिनमें इस प्रकार से चतुरेंद्रिय जीवों की बिल्कुल नृशंस हत्या की जाती है। तो ये एक सबसे पहली चीज़ है जो मैंने देखा हम सब इस्तेमाल करते हैं। लोगों ने छोटे मोटे त्याग भी ले रखे हैं सिल्क को लेकर के, लेकिन ये पहली चीज़ है जो कम से कम लोगों, औरों को भी, लेकिन जैनों को तो कम से कम ये सिल्क और सिल्क से रिलेटेड कपड़े, प्योर जॉर्जेट, क्रेप, शिफॉन, सैटिन, इन सब कपड़ों को बिल्कुल 100% छोड़ देना चाहिए, अपने जीवन से निकाल देना चाहिए। दूसरी बात है कि हम जो इतने कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं तरह तरह के, ये सारे कॉस्मेटिक्स जो है ये जानवरों के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं। ये भी हम जानते हैं, हम भली भांति समझते हैं कि इनको जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है, लेकिन फिर भी हम महंगे कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक्स, टैल्कम पाउडर्स, परफ्यूम्स खरीदते रहते हैं क्योंकि हम शायद जानते नहीं हैं कि किस प्रकार इनको जानवरों के ऊपर टेस्ट किया जाता है। तो अगर हम किसी इंटरनेट पर हम अगर सर्फ करें तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, और अगर आप देखेंगे कि आप जो ये टैल्कम पाउडर्स, लिपस्टिक्स, हेयर डाइज इत्यादि आप इस्तेमाल करते हैं, ये छोटे छोटे मंकीज़ होते हैं, छोटे छोटे बंदर होते हैं जिन्हें हम स्क्विरल मंकीज़ कहते हैं। बहुत ही प्यारे बंदर होते हैं, इतने फ्रेंडली बंदर होते हैं, और इन छोटे से नन्हे से फुदकते जीवों के बिल्कुल गले में से एक, अगर आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि गले में से एक नली ज़बरदस्ती ठूंस दी जाती है, और फिर उस नली के अंदर से ये कॉस्मेटिक्स आदि पदार्थ जो हैं वो उनके अंदर डाले जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि कहीं ये जहरीले तो नहीं है और किस हद तक हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इस बंदर के लिए जहरीले ना हो जाए, और किस लेवल तक ये ज़िंदा रहता है और कौन से लेवल के बाद ये बंदर मर जाते हैं। तो कितनी तड़प करके इनकी मृत्यु होती है। ये तो चतुरेंद्रिय भी नहीं, पंचेंद्रिय जीव है, बंदर हैं, हमारे जैसे ही कोई जीव हैं। उनको हमारी इन टेस्टिंग्स के लिए कितनी बुरी तरह से इन्हें मौत दे दी जाती है।
इसके अलावा जो हम महंगे परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, एक्सपेंसिव कॉस्टली परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, मस्क आदि के जो परफ्यूम्स हैं, कई कई प्रकार से परफ्यूम्स को जानवरों को तकलीफ़ दे दे करके और बनाया जाता है। लेकिन एक छोटा सा जीव है सिविट नाम की एक बिल्ली नुमा एक जीव होता है, वो जब उसे तकलीफ़ दी जाती है, उसे एक छोटे से पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जिसमें वो ठीक से हिल डुल भी नहीं सकता है, और उसमें उसे कोड़े बरसाए जाते हैं, मारा जाता है, तकलीफ़ दी जाती है। तो कराह करके तकलीफ़ में चिल्ला करके उसके अंदर से एक प्रकार का लिक्विड निकलता है जो उसके बैग में इकट्ठा हो जाता है, जिसे मस्क कहते हैं हम। और इस मस्क को ही परफ्यूम्स के, अच्छे महंगे परफ्यूम्स के बेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इतनी तकलीफ़ दी जाती है, हर 10 दिन में बिल्कुल इसी प्रकार इस जीव को प्रताड़ित किया जाता है, तब जा कर के हम ऐसा मस्क जो है वो इकट्ठा कर पाते हैं, हम रख पाते हैं। तो इस प्रकार से इन जीवों के ऊपर इनका प्रयोग किया जाता है जिससे कि ये हमारे काम आ सकें। आज हम जितने भी शैम्पूज़ वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो शैम्पूज़ इत्यादि है, इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है? मैक्सिमम शैम्पूज़ की जो टेस्टिंग है वो खरगोशों के ऊपर की जाती है, खरगोशों पर शैम्पूज़ की टेस्टिंग की जाती है। और अगर आप इंटरनेट पर कभी किसी वीडियो वगैरह को सर्च करें तो एक बड़ा सा क्लचर लेकर के उनके गर्दन को दबा दिया जाता है, और आँखों को, बोलते हुए भी दिल दहल रहा है कि आँखों को मेटल की पिन्स से खोल दिया जाता है, और उन मेटल की पिन को खोलने के बाद में उसमें शैम्पू की बूंदें टपकाई जाती है, और कराहता है जलन के मारे वो खरगोश, और कराहने के बाद में इतना तड़पता है कि कई बार कमर तक उस खरगोश की टूट जाती है दर्द के कारण। लेकिन फिर भी हमें कोई, जो ये टेस्ट करने वाली कंपनीज इत्यादि होती हैं, इन्हें कोई दया नहीं आती है, और जो हमारे डेटाज बताते हैं कि करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा खरगोश हर साल अंधे कर दिए जाते हैं इन्हीं शैम्पूज़ की टेस्टिंग्स की वजह से, इन महंगे महंगे शैम्पूज़ की टेस्टिंग्स की वजह से। और ये जो अंधे हो गए हैं खरगोश और चूहे, इन्हें छोड़ दिया जाता है, और इनके पास ना तो अपना भोजन ढूंढने के लिए आँख होती है और ना अपना बचाव करने के लिए कोई बिल्ली, कोई बड़ी सी चील आकर के इन्हें मार देती है, इन्हें खा लेती है, इनको ख़त्म कर देती है। तो इस प्रकार से हमारे शैम्पूज़ की टेस्टिंग होती है। एक छोटा सा जानवर होता है गिनी पिग, उस गिनी पिग को एडेसिव्स होते हैं ना, जिसे कहते हैं चिपकाने वाले पदार्थ, उनसे इनके बाल उखाड़ दिए जाते हैं, और बालों को उखाड़ने के बाद में जब बिल्कुल सारे बाल उखड़ जाते हैं इनके, तब इनके ऊपर आफ्टर शेव लोशंस टेस्ट किए जाते हैं कि कितने हद तक, कितनी कॉन्सेंट्रेशन तक हम इनमें आफ्टर शेव लोशंस डाल सकते हैं कि जब तक ये इन्हें तकलीफ़ ना हो, इनके ऊपर कोई केमिकल इफ़ेक्ट तब तक ना हो। ऐसा इन गिनी पिग्स के साथ में किया जाता है। तो इतनी तकलीफ़, इतनी वेदना इन्हें होती हैं जो महंगे महंगे आफ्टर शेव लोशंस बनते हैं, और फिर बार बार इन पर टेस्ट किया जाता है, आखिर ये तड़प करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आप खुद कभी भी स्वयं टेस्ट करने के लिए, मतलब स्वयं देखने के लिए आप इंटरनेट पर जा कर के रिसर्च कर सकते हैं, सर्फ कर सकते हैं। और अनेकों ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जो ये एंटी एजिंग क्रीम्स वगैरह हैं, उनके अंदर एक एस्ट्रोजन नामक पदार्थ होता है जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है। महंगे महंगे क्रीम्स होते हैं जो आपकी जवानी को बरकरार रखने के लिए काम आते हैं। ये सारे जो हैं, एक गधी जो होती है, शी डोंकी, उसके यूरिन में एस्ट्रोजन आता है, तो उस प्रेग्नेंट डोंकी को बांध कर रखा जाता है, और कोशिश की जाती है कि एक के बाद एक ये हमेशा प्रेग्नेंट अवस्था में ही रहे, क्योंकि उसकी यूरिन से ये जो एस्ट्रोजन पदार्थ है ये निकलता है। हालांकि ये हमारे लिए हानिकारक भी बहुत है, बहुत से ब्रेस्ट कैंसर्स और का कारण भी यही एस्ट्रोजन ही है, लेकिन फिर भी कितनी तकलीफ़ इस मादा गधे को दी जाती है, आप ज़रा सोचिए। तो इस प्रकार से, और ये जो हम हेयर ब्रशेज़ इत्यादि यूज़ करते हैं ना, जो रूज वगैरह लगाते हैं, जो शेविंग की ब्रशेज़ होती हैं महंगी महंगी क्वालिटीज़ की, कंपनीज़ की, आईलाइनर, आई लैशेज़ वगैरह, पता नहीं किस किस प्रकार की ब्रशों का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब जो ये स्क्विरल गिलहरियाँ होती है या फिर हॉग्स होते हैं, इनकी जो बाल हैं, इनको जड़ों से बिल्कुल उखाड़ लिया जाता है और उससे इन्हें बनाया जाता है। तो अगर आप रिसर्च करेंगे तो आप देख पाएंगे कि किस किस प्रकार से जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है हमारी इन्हीं कुछ कुछ चीज़ों की या ज़रूरतों की पूर्ति के लिए।
तो ये तो बात हुई कॉस्मेटिक्स की, और केवल साड़ियाँ या सिल्क का ही नहीं, लोगों को रकम रकम के तरह तरह के गहने पहनने का भी शौक़ है। हाथी दांत के कड़े या हाथी दांत के शो पीसेस लोगों को घर में लगानी है। लाखों रुपए के शो पीस मेरे घर में मेरी घर की शान और शौकत को बढ़ा रहे हैं। इन हाथियों के दांतों को कितनी तकलीफ़ दे करके इन्हें तोड़ लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, और 2/3 हिस्सा इनका बाहर नज़र आता है, 1/3 हिस्सा फिर भी अंदर रहता है। तो उन्हें भी हाथी को मार करके और निकाल लिया जाता है। और ये जो काम है, ये जो धंधा है आइवरी का काम है, ये अब इलीगल है, इसे किया जाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आज भी ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जैसे ही किन्हीं लोगों को इनका शौक़ है, इनकी ज़रूरत है। ये हाथी दांत के कड़े, ये हाथी दांत के शो पीसेस, ये हाथी दांत की अन्य वस्तुएं। तो इस प्रकार का कष्ट, कहते हैं कि उन जंगलों में मरे हुए हाथियों के सर इधर उधर, धड़ इधर उधर पड़े रहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जड़ से हाथी को मार देते हैं, उनके वो संपूर्ण दांत को निकालने के लिए। इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग, और बहुत पैसा कमाते हैं इससे। कहते हैं कि 1 किलो हाथी दांत की कीमत 1000 से $1500 के करीब होती है, और एक हाथी का दांत करीब 10 किलो वेट करता है। तो इलीगल होने के बावजूद भी इस प्रकार का काम जो है वो किया जाता है। और मोती पहनने का सबको बड़ा शौक़ है। गले में मोती की कंठी, बसरे के मोती। ये मोती जो है किस प्रकार से बनते हैं? जो सीप होती है, द्विंद्रिय जीव होता है स्वीप, उस स्वीप के अंदर एक बालू का कण, छोटा सा पत्थर का कण जो है वो चला जाता है कई बार एक्सीडेंटली, और जब वो अंदर चला जाता है तो सीप को उससे बड़ा कष्ट होता है, और कष्ट होने के कारण वो अपने अंदर एक ही पदार्थ होता है जिसे वो छोड़ता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एक पदार्थ होता है जिसे वो छोड़ता है, और ये पदार्थ उस मिट्टी, उस पत्थर के कण के चारों तरफ लपेटता चला जाता है, घूमता चला जाता है, और धीरे धीरे मोती का रूप ले लेता है। ये तो है नेचुरल मोती। आजकल तो मोती की खेती होती है। इन सीपों को जो है वो खोल करके, चिमटियों के सहारे बड़ी तकलीफ़ दे करके इन्हें खोला जाता है, और इनके अंदर इसका रोपण कर दिया जाता है, इस छोटे से बालू के या पत्थर के कण को। और उसके बाद में ये जो सीप है ये उस कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ती है, और इतनी अथाह वेदना उस कण की वजह से सहन करती है। जब ये मोती बन करके सीप के अंदर तैयार हो जाता है, तब फिर से इसे काट कर, तकलीफ देकर खोला जाता है, और उस मोती को निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये मोती जो गहनों में लगते हैं, इन्हें बनाया जाता है। तो मतलब रिसर्च करें तो वाकई मतलब बिल्कुल दिल दहल जाता है इसे देख करके। तो इस प्रकार का गहना जो है जिसे पहनने के हम शौकीन हैं, ये इस प्रकार से जो मोती है वो बनाया जाता है। या ये जो फेदर वाली शॉल्स हम बनाते हैं, जो ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग नाम की एक बड़ी सी चिड़िया होती है, उसके पंखों को बिल्कुल जड़ से नोच लिया जाता है, और ये तरह तरह के फेदर के बॉर्डर्स, फेदर की हैट्स, फेदर के शॉल्स जो हम पहनते हैं, फर के शॉल्स जो पहनते हैं, कितना जानवरों को कष्ट दिया जाता है, हम सोच भी नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है लेदर, सबसे बड़ी बात है लेदर। और ये जो, एक मिनट, वो संप्रति शायद फिर से एडमिन से निकल गई है, तो कोई बात नहीं, मैंने ही ऐड कर दिया है सबको। तो संप्रति को मैं एक बार एडमिन बना देती हूँ वापस। सॉरी, आज थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आ गई है। अच्छा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो कौन से है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो कहाँ थे हम? हाँ, और सबसे बड़ी बात है लेदर के जो प्रोडक्ट्स हैं, लेदर की जो चीज़ें हैं, उनमें कितने जानवरों की हत्या की जाती है। लेदर यानी चमड़ा। और हम क्या सोचते हैं, केवल गाय नहीं, क्रोकोडाइल, स्नेक, छिपकली, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, सुअर, बकरी, भेड़, इन सब जानवरों की बलि दे दी जाती है चमड़े के प्रोडक्ट
बनाने के लिए, चमड़े के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और ये जो चमड़े के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इन चमड़े के प्रोडक्ट्स में इतनी नृशंस हत्या की जाती है इन जानवरों की कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये जो चमड़े के प्रोडक्ट्स, हमारे जूते, हमारे बैग्स, हमारे वॉलेट्स, हमारे ग्लव्स इत्यादि जो बनाए जाते हैं, इनमें ज़िंदा जानवरों को मारा जाता है और कई बार तो ज़िंदा ही चमड़ी छील ली जाती है, क्योंकि मरने के बाद खून पानी बनने लगता है और जो शरीर की चमड़ी होती है वो सख्त होने लग जाती है, और जितनी सख्त होती है उतनी ही क्वालिटी लेदर की ख़राब हो जाती है। बल्कि अनेकों बार, हमारे देश में तो नहीं होता, पर कई एक देशों में जो गाय होती है बिल्कुल मनुष्यों की ही तरह 9 महीने उसकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, गर्भावस्था होती है, और बिल्कुल 9 महीने प्रेग्नेंट किसी गाय को उसको मार दिया जाता है और अंदर उसके पेट में बच्चा रहता है बिल्कुल फुल फ्लेजेड, और उसे मार दिया जाता है और इस अजन्मे बच्चे का जीवित ही जो है वो चमड़ी है वो उधेड़ ली जाती है, निकाल ली जाती है। ऐसा भयंकर काम किया जाता है, और क्योंकि इतनी मुलायम होती है इस अजन्मे बच्चे की चमड़ी, तो इस प्रकार की चमड़ी जब निकालते हैं ना, तो उतने ही महंगे महंगे जो बैग्स हैं वो बनते हैं इसे लेकर के। तो इस प्रकार का काम लोग करते हैं चमड़े को बनाने के लिए। कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया के जानवर हैं, उन कंगारुओं के छोटे छोटे बच्चे उनके पेट में लेकर के वो घूमते हैं। हज़ारों लाखों कंगारू हर साल मार दिए जाते हैं शूज़ बनाने के लिए, कई बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जूते बनाने के लिए। और ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इनके पेट में रहते हैं, या तो उन्हें भी छील दिया जाता है जीवित, और नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है बिना माँ के, वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो कैसी भयंकर भयंकर हत्याएं की जाती हैं। लोग कहते हैं कि जो मीट है उसका बाय प्रोडक्ट है ये लेदर, लेकिन ऐसा नहीं है। लेदर के लिए स्पेशली मीट उसका बाय प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन लेदर मीट का बाय प्रोडक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से जीवों को मारा जाता है लेदर को निकालने के लिए, और हम कितने धड़ल्ले से, कितने शान और शौकत से हम बड़ी बड़ी कंपनियों के लाखों रुपए के बैग्स, वॉलेट्स, शूज़ पहन करके और अपने पैरों में, अपने हाथों में, अपने कंधों में लटका करके इन्हें घूमते हैं। इस प्रकार इन गायों के साथ में, इन बछड़ों के साथ में, छोटे छोटे बकरी और भेड़ों के बच्चों के साथ में इनकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। एक बार सोचिए, क्या हम, हमारे परिवार के लोग इस प्रकार की चीज़ें, ये बेल्ट इत्यादि ये सब हम इस्तेमाल क्या नहीं करते हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर रहे हैं? और ये वही गायें हैं जिनको लोग माता के रूप में जानते हैं। और एक समय था जब इनको कितने प्यार से अपने घर में, अपने बाड़े में रखा जाता था, बड़े प्रेम से इनको नहलाया धुलाया जाता था, इनके बछड़ों को प्रेम किया जाता था। लेकिन आज के समय में ये गायें, इनसे दूध ऐसे निकाला जाता है, बांध करके एक साथ ग्रुप में मशीनों से इनका दूध खींच लिया जाता है और थन इनके लहूलुहान हो जाते हैं, और बच्चों को दिखा करके उन्हें दूर कर लिया जाता है। इतना मेंटल टॉर्चर कि कहते हैं ये जर्सी काउस तो बिल्कुल पागल हो जाती हैं, और 20 साल एक गाय की उम्र होती है। इतना टेंशन दिया जाता है कि 5-6 साल में ही गाय टें बोल जाती है और इसे बेच दिया जाता है मांस के लिए। ऐसी हालत है गायों की। इस प्रकार का दूध आज हम पी रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें हमारे धर्म में कितना पहले जो विगय और महाविगय बताए गए थे। महाविगय क्या था? मद्य, मांस और मधु। और विगय क्या थे हमारे विगय थे दूध, दही, घी, मक्खन, तेल और गुड़। आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट गाय के प्रोडक्ट थे। तो उस समय भी, आज हम कहते हैं वीगन यानी जानवरों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल मत करो। हमारे धर्म ने तो कब का हमें बता दिया था। विगय और वीगन कितने मिलते जुलते शब्द हैं कि जिन भी चीज़ों से, जिन भी प्रोडक्ट से जानवरों को तकलीफ़ होती हो, उन्हें मन से या काया से परेशानी होती हो, ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल हम जहाँ तक हो सकें उन्हें ना करें। और ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा तो कितने प्रेम भाव से और कितनी कृतज्ञता के भाव से हम इनसे दूध आदि लिया करते थे। आज वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो रेस में घोड़े दौड़ते हों, चाहे सर्कसों में जा कर के हम देखते हो, घूमने फिरने पहाड़ियों में चले जाते हैं, वहाँ पर हम कभी घोड़ों पर बैठ जाते हैं, कभी हाथियों पर बैठ जाते हैं। कितनी तकलीफ़ देकर इन सब को ट्रेन किया जाता है। हर ओर, चारों ओर जानवरों को ऐसे परेशान, दंडित, दुखी किया जाता है कि हमारे इस टॉर्चर का कोई अंत ही नहीं है। इस प्रकार हम जानवरों को प्रताड़ित कर रहे हैं।
और चीज़ें हमें कई बार सामने दिखती हैं लेकिन हम अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, दिखती हैं लेकिन हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये जानवर चीत्कार करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, लेकिन हम अपने कान बंद कर लेते हैं। हम देखना ही नहीं चाहते कि ये कैसी कैसी तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। जब हम अपने धर्म की चर्चा करते हैं तो हमारे धर्म में नारकी का विवरण आता है, नरक का वर्णन आता है। और नरक में परमाधार्मिक नामक देवता होते हैं, और ये जो परमाधार्मिक देवता होते हैं ये नारकी के जीवों को तरह तरह से कष्ट देते हैं। उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, उछालते हैं, ऐसी ऐसी वेदनाएं देते हैं, तरह तरह की, रकम रकम की, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए ये नारकी के जीवों को कष्ट देते हैं। और वो नारकी के जीव बेचारे तकलीफ़ में आकर इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, चीत्कार करते हैं, पुकारते हैं, रोते हैं, उछलते हैं, लंबी लंबी छलांग लगा जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वो परमाधार्मिक देव उन्हें कष्ट देते रहते हैं। आज हमने इस धरती को नरक बना करके छोड़ दिया है, और ऐसे लगता है नारकी के जीवों के समान ही ये बेचारे जानवर बन करके और रह गए हैं। और हमारे जैसे मनुष्य उन परमाधार्मिक देवों से कम नहीं है जो नरक में इन जीवों को इस प्रकार का कष्ट देते हैं। तो ऐसा कष्ट हम इन जानवरों को दे रहे हैं। एक बार सोचिए ज़रा कि क्यों हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है, क्यों हम इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। क्या ये ज़रूरी है? किसका पेट भर रहा है? कौन सी भूख मिट रही है हमारी इससे? क्यों ये हमारे जीवन में ज़रूरी है? और इनको छोड़िए, इनसे दूर होने का प्रयत्न करिए, बिल्कुल दूर होने का प्रयत्न करिए। और ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें मालूम नहीं है। जहाँ जाए, जिस भी चीज़ का इस्तेमाल करें, उसको इस्तेमाल करने से पूछिए कि क्या ये वेजिटेरियन है, क्या ये वेजिटेरियन है। कहीं ये जानवरों के ऊपर टेस्ट तो नहीं किया गया है, इसके ऊपर ग्रीन का निशान लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। हम जैन हैं, हम इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल हम अपने जीवन में, अपने लिए, अपने व्यवहार के लिए नहीं कर सकते हैं। तो अगली बार जब किसी पार्टी में आप जाएंगे, जब किसी पार्टी में जाएं, तो जाने से पहले जब इच्छा करे कि शावर ऑन करके गरम गरम पानी से हम नहाएं, एक अच्छा इम्पोर्टेड बढ़िया महंगा शैम्पू इस्तेमाल करें, और फिर आ करके एक बढ़िया रेशमी साड़ी या कोई बढ़िया लेदर जैकेट पहन करके या फर के शॉल पहन करके तैयार हो जाएं, लिपस्टिक, लाइनर, पाउडर इत्यादि सब मुंह पर लगा लें, तो उस समय आप ये सोचिएगा कि हमने कितने कितने जीवों की हिंसा की है, कैसे कैसे हमने जीवों की हिंसा की है। और फिर वो लेदर का बैग, वो लेदर की सैंडल्स, वो परफ्यूम्स, मतलब किस प्रकार से हो सकता है आईने के सामने खड़े होकर के अगर आप बाहरी नज़र से अपने आप को देखें तो शायद अपने आप को आप बहुत खूबसूरत या बहुत हैंडसम नज़र आएं, लेकिन अगर आप भीतर की आँखों से अपने आप को आँख बंद करके और देखने की कोशिश करेंगे तो चारों तरफ वो चीखते चिल्लाते खून से जने सने जानवर आपको नज़र आएंगे, और आप खुद अपने आप को किसी मौत के सौदागर से कम नज़र नहीं आएंगे। यही वास्तविकता है। और क्यों हम इस तरफ चलते चले जा रहे हैं, क्यों हम इस तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों हमारा काम इन चीज़ों के बिना नहीं चल पा रहा है? ऐसा क्या है जो हम नहीं छोड़ सकते हैं? छोटी छोटी चीज़ को हमने पकड़ा हुआ है और इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हमने अनदेखा कर दिया है। ऐसा क्यों हम समझ नहीं पा रहे हैं? और इतना कुछ जानने के बाद, समझने के बाद भी हम होड़ा होड़ी देखा देखी में लगे हुए हैं कि सारी दुनिया ही तो इस्तेमाल कर रही है, एक हम नहीं करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हमारी आत्मा तो हमारी अपनी है, अपने आप को हमें स्वयं ठीक बना कर रखना पड़ेगा, हमें खुद इसे छोड़ना ही पड़ेगा, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। लेकिन न जाने क्या हो गया है, हमारे अंदर की संवेदनशीलता शायद ख़त्म हो गई है, आत्मा की हलुकर्मिता ख़त्म हो गई है, आत्मा के ऊपर इतनी मोटी चादर, इतनी मोटी परत पड़ गई है कर्मों की कि किसी चीज़ का असर ही शायद हमारे ऊपर होना बंद हो गया था। एक जैन आगमों में कहानी सुनते हैं कि राजा थे, और उन राजा ने पहली बार जब अपना सफ़ेद बाल देखा था, तो उनको वैराग्य हो गया था कि जीवन क्या है। ये जीवन तो यही है कि बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापा, बीमारी और फिर मृत्यु। वैराग्य उत्पन्न हो गया और राजा ने संसार छोड़ करके और साधुपन स्वीकार कर लिया।
लेकिन आज बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे साथ हो जाती हैं, लेकिन हमें रत्ती मात्र भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुंदरता बाहर की तो बाद में, पहले भीतर की सुंदरता तो आए हमारे अंदर। एक आध किस्से जो मैं आपको पुराने कुछ व्यक्तियों के जो मैंने अपने जीवन में देखे, मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी कि मेरे ससुर जी थे MC भंडारी जी, बहुत ही अपरिग्रही व्यक्ति थे। और जब वो खुद 31-32 साल के थे, उन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी थी और गाड़ी खरीद करके बड़े शौक़ से उसे चलाया करते थे उस उम्र में। और नई नई गाड़ी थी, एक दिन कलकत्ता में विक्टोरिया की तरफ ले गए और उनकी गाड़ी के सामने एक कुत्ते का छोटा सा बच्चा आ गया था। उसी समय उन्होंने उतर करके और यावत जीवन गाड़ी चलाने का त्याग ले लिया। इतना उनके अंदर इतना द्रवित हुआ उनका हृदय कि उन्होंने जीवन भर फिर कभी गाड़ी के स्टीयरिंग को हाथ नहीं लगाया। तो एक जेठमल जी गधैया मेरे दादोसा के परदादोसा थे, तो कहते हैं कि एक बार वो भुजिया खा रहे थे और भुजिया खाते समय उनकी होंठ पर एक चींटी ने काट लिया, एक लाल चींटी ने काट लिया। तो जब लाल चींटी ने उन्हें काटा तो उस समय उन्हें लगा कि अरे भुजिया में तो चींटियाँ थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो उन्हें लगा उस समय इतनी ज़्यादा रोशनी इत्यादि नहीं हुआ करती थी। तो उसी समय उसी वक्त उनका हृदय इतना द्रवित हुआ कि उसी समय उन्होंने यावत जीवन रात्रि भोजन का त्याग कर लिया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, ऐसे अनेकों लोग उस समय में थे जो छोटी छोटी बात पर उनकी आत्मा कांप जाती थी, द्रवित हो जाती थी। जो मेरे परदादोसा परदादीसा थे, उनको मैंने आँखों से देखा है कि ऐसी खाने की वस्तु को, खाद्य वस्तु को वो हाथ भी नहीं लगाते थे जिनके विषय में उनको पूरी जानकारी ना हो। जो ये पैक्ड फूड्स प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं कि पता नहीं भाई इसके अंदर क्या चीज़ है, किस चीज़ से बना है, हम तो इसे नहीं खाएंगे, हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन आज इटालियन, स्पेनिश इत्यादि न जाने क्या क्या, जापानीज़ फूड, लेबनीज़ फूड हम धड़ल्ले से खाते हैं, न जाने उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। समुद्र से आए हैं, कोई ज़मीकंद है, क्या है, तामसिक है, सात्विक है, कुछ नहीं जानते। पर ऐसी है रस की जो हमारी जो जीभ है, ऐसा रसास्वादन हमारे अंदर बैठ गया है कि हर चीज़ का हमारे अंदर से लिहाज ही ख़त्म हो गया है, केवल बस खाना ही खाना नज़र आने लगा है हमें। तो कहीं पर तो हम कंट्रोल करेंगे, कहीं पर तो हम अपने लालच को रोकेंगे, कहीं पर तो हम अपनी इच्छाओं को सीमित करेंगे, ख़ासकर वो इच्छाएं जहाँ पर ऐसी ऐसी नृशंस हत्याएं साथ में जानवरों की जुड़ी हुई हैं। तो भगवान ने कहा था अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी कि वो सारी चीज़ें जो हमारी आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आती, उन्हें कम से कम हम अपने आप से दूर करें। न्याय समता की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य है, कितनी ज़रूरी है कि हम न्याय और समता की प्रतिष्ठा के लिए हम ये अपरिग्रह अपने जीवन में अपनाएं। एक और जहाँ एक किसान गरीबी के कारण आत्महत्या कर लेता है, वहीं दूसरी ओर हमारे जैसे अमीर लोग या कुछ ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए का सिर्फ एक बैग खरीद लेते हैं। तो कहीं पर तो इस डिस्पैरिटी के कारण हमारे अंदर भी, हमारी आत्मा भी हमें धिक्कारे, हमारी आत्मा भी द्रवित हो। ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है।